अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपके इल्म में है कोरोना वायरस के बाद मसाजिद मदारिस के लिए कितने सख्त SOPs बनाने के बावजूद उन्हें बंद किया गया जो है वो जुमा इज्तिमात की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन वहीं पे 21 रमजान मुबारक को शिया जुलूसों को हुकूमती सरपरस्ती के अंदर सड़कों पे फैलाया गया, लोगों की गैदरिंग की गई, किसी भी किस्म की कोई SOPs जो है वो फॉलो नहीं किए गए। जब हम इस तमाम चीजों के बारे में बात करते हैं और हुकूमत जो शिया सुन्नी डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर रही है उस पर बात करते हैं तो हमें कहा जाता है कि आप फिरका वारियत को फैला रहे हैं। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि तमाम तरह SOPs के एहतमाम के बावजूद जहां एक तरफ मसाजिद को बंद कर दिया गया, नमाज जुमा के इज्तिमात को महदूद कर दिया गया, बल्कि जुमा के मौका पर कर्फ्यू लगाया गया, एतकाफ पे पाबंदी लगाई गई, मुसलमानों के कारोबार बंद किए गए, लेकिन जब मातमी जुलूस की बात आती है तो सरकारी सरपरस्ती में पूरे पाकिस्तान के अंदर जुलूस निकलवाए जाते हैं। दिखाने के लिए चंद लोगों को गिरफ्तार जरूर किया गया, लेकिन जिन्हें अदालत ने अगले ही दिन बगैर किसी जमानत के और बगैर किसी मचलकों के रिहा कर दिया, केस खत्म कर दिया। सबके इल्म में है कि मातमी जुलूसों की जानिब से रियासती रिट को कैसे चैलेंज किया गया, पुलिस की जानिब से खड़ी की गई रुकावटों को उखाड़ के फेंक दिया गया, पुलिस को थाने में बंद किया गया, थानों पे हमले किए गए, लेकिन उसके बावजूद हमें इसकी खबर बहुत कम दी गई और खबर आई भी तो तनकीद के साथ नहीं आई। वो तूफान न उठा जो मसाजिद और मदारिस के खिलाफ कोरोना के मामले में मुसलसल मीडिया उठाता है। SOPs की वायलेशन करने वाले आइमा मसाजिद आज भी जो है वो पाबंद सलासल है, जिनकी जमानत हुई है, उनके केस अभी भी मौजूद है, वो पेश होने के पाबंद है। लेकिन मातमी जुलूस पे कोई भी एंकर नहीं बोलता, कोई भी मीडिया हाउस में बैठा शख्स बात नहीं करता, हुकूमत भी जो है वो खामोश है, कोई हरकत में नहीं आती, ना टॉक शोज गर्म हुए हैं और ना ही ये जो है लिबरल्स जो हर मौके पे बहुत आगे बढ़ चढ़ के बात करते हैं वो भी खामोश है। इन तमाम तर हालात में अगर एक बंदा रियासती रिट के बारे में सवाल करता है तो वो कैसे फिरका वारियत फैलाने का मुर्तकिब हुआ। जो लोग ये एतराज करते हैं उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आपको मालूम भी है कि फिरका वारियत होती क्या है और फिरका वारियत फैलती कैसे है। जनाब, फिरका वारियत नाइंसाफी और दोगली पॉलिसी से जन्म लेती है। जहां इस मुल्क में कोरोना से मुतासरा शिया जायरीन को हुकूमत ने बॉर्डर पर रखने के बजाय बसों में भर के पूरे मुल्क के अंदर फैलाया, लेकिन जो ही तबलीगी जमात की बारी आती है तो लॉकडाउन की वजह से वो मासूम लोग जो तश्कीलों वाली जगह पे फंस गए थे उन्हें इस जुर्म में गिरफ्तार कर लिया जाता है कि इनकी वजह से कोरोना वायरस फैल रहा है। नाइंसाफी और नफरत से फिरका वारियत फैलती है, फिरका वारियत की राहें ऐसे हमवार होती है। लेकिन इस तमाम तर नाइंसाफी और इस डिस्क्रिमिनेशन पे ना मीडिया बात करता है, ना हुकूमत इस पे कोई एक्शन लेने की बात करती है। तो फिर अगर हम बात करेंगे तो हम फिरका वारियत कैसे फैला रहे हैं। लॉकडाउन की सूरत हाल में मीडिया हो, हुकूमत हो या बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स हो, वहां सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जाती रही हैं, लेकिन मीडिया सिर्फ मसाजिद के पीछे पड़ा रहा है। और हुकूमत भी हो, हमारे सदर ममलकत साहब इंची टेप लेकर जनाब मसाजिद के अंदर घूमते रहे हैं कि नमाजियों के दरमियान कोई फासला तो नहीं कम रहेगा। मसाजिद के आइम्मा कराम को इस बात पर गिरफ्तार किया गया कि उनकी मसाजिद के बाहर लोग फासला रखे बगैर जुमा क्यों पढ़ रहे हैं। आपकी नमाज और तरावी में अभी भी फासले पर पाबंदी करवाई जा रही है, एतकाफ करने से रोका जा रहा है। हद यह है कि इमाम मस्जिद से कहा जा रहा है कि जो एतकाफ बैठेगा 5 लाख रुपए जो है इमाम मस्जिद से वसूल किए जाएंगे। जब आहले तशय्युअ की बारी आई तो तमाम तर कवायद, तमाम तर कानून, तमाम तर SOPs को बालाए ताक रखते हुए हुकूमती सरपरस्ती के अंदर जो है वो जुलूस निकलवाए। जरूर यही वो दोगली पॉलिसी है, यही वो नाइंसाफी है जो नफरत का बायस बनती है। इससे सुन्नी नौजवान को क्या पैगाम जाता है कि सुन्नियों की मस्जिदें बंद है, वहां पे जुमे की इजाजत नहीं है, ईद की इजाजत नहीं है, एतकाफ बैठने की इजाजत नहीं है 10-15 लोगों को। लेकिन दूसरी तरफ हजारों के मजमे को जो वायलेशन करता है, पुलिस को थानों में बंद करता है, पुलिस पे पथराव करता है, रियासती रिट को चैलेंज करता है, उनको हुकूमती सरपरस्ती के साथ तमाम तर प्रोटोकॉल के साथ जो है वो मातमी जुलूस में शिरकत की इजाजत दी जाती है। फिर भी आपको लगता है कि फिरका वारियत हम फैला रहे हैं। पॉलिसियां देखें, मीडिया की तरजीहात को देखें, जहां नाइंसाफी है उसे देखें, उस पर बात करें। अगर आप बात करेंगे तो हमें बोलने की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हुकूमत खुद शिया सुन्नी डिस्क्रिमिनेशन करती रहे, सुन्नियों के लिए अलग कानून हो, शियों के लिए अलग कानून हो, एक तरफ मसाजिद में नमाज की इजाजत ना हो, जुमे की इजाजत ना हो और जो है वो एतकाफ की इजाजत ना हो, और दूसरी तरफ हजारों लोगों को सड़कों पर आके वो इबादत जिसका ना इस्लाम से ताल्लुक ना दीन से ताल्लुक वो करने की इजाजत हो और हम उसमें खामोश बैठे रहे, तो नहीं, ये हमसे नहीं होगा। और जब तक आप पूरे मुल्क के अवाम के साथ यकसा मामलात नहीं करेंगे हम बोलते रहेंगे। शिया सुन्नी की डिस्क्रिमिनेशन तो आपने खुद पैदा किया, हुकूमत ने खुद पैदा किया। हम तो आपको आईना दिखाते हैं, हम तो आपको आपका चेहरा दिखाते हैं आईने के अंदर। अब आपके चेहरे पे कालक लगी हुई है और आपको आईने के अंदर वो काला नजर आ रहा है, तो हमें पूछने की बजाय खुदारा आप अपना चेहरा धोने की कोशिश कीजिए और खुद इस शिया सुन्नी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की कोशिश कीजिए और हुकूमत से कहिए कि वो पूरे मुल्क के लिए एक ही कानून बनाए, शियों की तरफदारी मत करे और सुन्नियों को दीवार के साथ लगाने की कोशिश ना करे कि एक तरफ नमाज की भी इजाजत नहीं है 5 लोगों के साथ, 10 बंदों को एतकाफ में बैठने की भी इजाजत नहीं है, 50 लोगों को जुमा पढ़ने की भी इजाजत नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ हुकूमती सरपरस्ती के अंदर पुलिस उनको प्रोटोकॉल दे रही है और फिर वो उसी पुलिस को जो है वो थानों के अंदर बंद कर रहे हैं, उसी पुलिस पे पथराव कर रहे हैं। उसके बावजूद हमें कहा जाता है कि हम फिरका वारियत फैला रहे हैं। खुदारा हुकूमत से गुजारिश है कि इस मुल्क पे रहम करे, इस मुल्क की आवाम पे रहम करे और इन तमाम इक़दामात का जो है वो जायजा ले और सोचे और समझा, इससे खुद भी बचे
اور ہمیں بھی بچائیں.